हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एचपी नायब तहसीलदार 2018 का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पिछले क्लास में डिस्कस किया पहले वीडियो में कि हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में 6 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो नायब तहसीलदार का पेपर 2018 में हुआ था उसमें किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे। तो आप देखेंगे कि 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। इसका मतलब कि नायब तहसीलदार के पेपर में ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चंस के क्या टाइप है और डिस्कशन करेंगे हम लोग। आइए लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि which राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 625-30 AD। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नूरपुर के किस राजा ने चंबा में तारागढ़ फोर्ट बनाया था। पहला क्वेश्चन ऑप्शन में पहला है बसु, जयसिंह, जगत सिंह, राजरूप सिंह। इसका एक्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग समझे कि जो चंबा का जो नूरपुर का राजा था उसने चंबा के तारागढ़ फोर्ट में क्यों किले बनाए। तो इसका मेन डिस्कशन है, इसका मेन आंसर ये होगा कि जो नूरपुर का राजा था उसका नाम था जगत सिंह। इसका मतलब आंसर इज गोइंग टू बी 6। अब ये आंसर, इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, जगत सिंह। अब लगी जगत सिंह ने फाइनली तारागढ़ फोर्ट क्यों बनाया। तो पता है कि जगत सिंह था, तो उसका मुगलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, जिसके चलते वो क्या हो गया, नूरपुर से चंबा चला गया। और तारागढ़ पहले से एक किला था, उसके चारों उसने किलाबंदी की, जिसके चलते जगत सिंह ने तारागढ़ फोर्ट में एक तरह से किलाबंदी किया। इसका एग्जैक्टली आंसर सी होगा। अब हम लोग कुछ डिटेल्स देखेंगे इसके ऊपर। पहला डिटेल्स है नूरपुर के बारे में। आपको पता है कि नूरपुर के बारे में अब क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर बहुत से फैक्ट एंड फिगर है जो एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नूरपुर के बारे में पहला फैक्ट है कि इसका पूछेगा, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि उसका ओल्ड नेम क्या था, तो धमेरी था। फिर कहते हैं कि नूरपुर का किसने नाम चेंज करके, धमेरी का नाम किसने चेंज करके नूरपुर कर। तो आप इसके ऊपर एग्जैक्टली आंसर क्या है, जो मुगल एम्पायर जहांगीर था वो जगत सिंह का एक तरह से क्लोज फ्रेंड था। तो ऐसा स्टोरी मिलता है कि जहांगीर जब लाहौर को जा रहा था तो जहांगीर के साथ उसकी वाइफ नूरजहां भी थी। और नूरपुर में जब स्टे किया तो नूरजहां को एरिया बहुत ही पसंद, बहुत ही खूबसूरत लगा। अब एक जगत सिंह डर गया कि कहीं हो सके कि जो जहांगीर था यहाँ स्टे नहीं करने लगे। इसके चलते उसने, जगत सिंह ने एक बहाना बनाया कि नूरपुर का वाटर ठीक नहीं है, जो यहाँ रहता है उसको कोई बीमारी लग जाती है। फिर फाइनली क्या हुआ कि जहांगीर को खुश करने के लिए जगत सिंह ने एक तरह से धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया। फिर है कि दूसरा क्वेश्चन बन सकते हैं कि नूरपुर की स्थापना किसने की थी, जेठपाल ने की थी। फिर और भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे नूरपुर एक किला है, इसके रिलेटेड और भी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से किले हैं। तो सारे किले हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए नगर फोर्ट, इसका लोग कंस्ट्रक्शन देखिए किसने किया था, शर्मा ने। कहां पर है, कांगड़ा में है। इसके बारे में लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले क्वेश्चन पे। फोर्ट ऑफ इंदौर की स्थापना किसने की थी, कल्याण चंद ने। रंग महल कहां पर, इसकी स्थापना किसने की थी, विजय चंद ने। और नाहन फोर्ट किसने, करम प्रकाश। आप देख सकते हैं जगत सिंह का स्क्रीन पर आप फोटो भी दे सकते हैं। जगत सिंह को एक तरह नूरपुर के राजा के रूप में इसका एरा को एक तरह से गोल्डन एरा कहा गया है। और फिर आप यहाँ पर फोर्ट भी दे सकते हैं जो एक तरह से तारागढ़ फोर्ट है जो चंबा में है। तो ये हमने डिटेल्स स्टडी किए, इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड द राजा साहिल बर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द सिटी ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ इट स्टेट। अब कहते हैं कि किस राजा ने साहिल बर्मन को एडवाइस दिया कि अपना कैपिटल ब्रह्मपुरा से लेके चंबा लेके चला जाए। उसका आंसर था चरपतनाथ। एग्जैक्टली आंसर इज सी। अब बोलेंगे कि अब है कि अब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि राजा साहिल बर्मन कौन था, ये चरपतनाथ कौन था। अब रिलेटेड से क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं फैक्ट। अब कहते हैं कि राजा साहिल बर्मन जब गद्दी पर बैठा तो कहते कि राजा साहिल बर्मन को कोई बच्चे नहीं थे। फिर क्या हो कि चरपतनाथ इससे राजा साहिल बर्मन से मिलने के लिए आया
और इसने ब्लेस दिया, आशीर्वाद दिए, जिसके चलते साहिब बर्मन को 10 बच्चे हुए और एक डॉटर हुई। जो डॉटर थी उसका नाम चंपावती था और उसी का नाम पर चंबा स्टेट की स्थापना की गई। और भी आप रिलेटेड फैक्ट देख सकते हैं इससे रिलेटेड। देखिए अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये चरपतनाथ की है, राजा साहिब बर्मन की। कहते कि चरपतनाथ जब ब्रह्मपुरा विजिट किया तो पूछे उसके साथ कितने योगी थे, तो 84 योगी। 184 मंदिर डेवलप हो गया। सेकंड फैक्ट है कि जब चंबा कैपिटल बना तो वहां वाटर क्राइसिस, पानी की समस्या हुई, जिसके समय राजा की जो वाइफ थी जिसका नाम था नैना देवी, जिसने सेक्रीफाइस किया चंबा में वाटर लेने के लिए, जिसके चलते वहां पर मेला लगता है जिसका नाम है सुई मेला। आपको पता है सुई मेला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें महिला और बच्चे ही भाग लेते हैं। फिर नेक्स्ट, तो ये सारे एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट बन गए। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया। आइए थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर गॉट द मस्क बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। अब कहते हैं कि किस मुगल एम्पायर ने कांगड़ा फोर्ट के अंदर मस्क बनाया था। अभी हमने डिस्कस किया कि तारागढ़ फोर्ट के बाद हमने अब कांगड़ा फोर्ट है। अब हमें समझा कि कांगड़ा का जो किला था, इसके कांगड़ा किला का इंपॉर्टेंस क्या, जिसके चलते जहांगीर भी किले को प्राप्त करना चाहते। आपको पता है कि एक लंबा हिस्ट्री रहा है कांगड़ा के फोर्ट के बारे में। मुगलों के पास रहा, मुगलों के पास सिखों के पास चला गया। अब कांगड़ा के फोर्ट के बारे में किसकी स्थापना सुशर्मा चंद्र ने किया था, जो कटोर डायनेस्टी का राजा था। सुशर्मा चंद्र के बारे में ये कहते कि वो महाभारत की लड़ाई में कौरवों के साथ लड़ा। अब कांगड़ा के फोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स आप देखेंगे क्वेश्चन पे। आइए कहते कि मुगलों ने इसको 1620 में अपने अंदर कैप्चर किया कांगड़ा के फोर्ट को, और पहला इसका किलादार बना जिसका नाम था नवाब अली खान। तो क्वेश्चन आता है कि मुगलों ने कांगड़ा के किले को कैप्चर किया 1620। इसका पहला किलादार कौन बना? नवाब अली खान। पहला क्वेश्चन है। दूसरा उसका क्वेश्चन बनता है कि 1905 में कांगड़ा किला एक तरह से भूकंप आने से एक तरह से पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन इसका हो। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कांगड़ा किला किस नदी के बैंक पर बसा हुआ? बनगंगा। फिर कहते हैं कि कांगड़ा किला किसने बनाया था? सुशर्मा ने, जो कटोर डायनेस्टी का राजा था। फिर कहते हैं कि कांगड़ा का लास्ट किलादार कौन था? तो सैफ अली खान। तो ये सारे फैक्ट, जैसे कि इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन जुड़े हैं और इसी पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि सारा हमने डिटेल्स में डिस्कस किया कि कांगड़ा का एग्जैक्टली आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कहते हैं कि विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल फ्रॉम नाहन टू जम्मू वाया नूरपुर अराउंड 783 AD। अब ये नाइट तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन रहा है कि कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर था जो नूरपुर होता हुआ, नाहन से होता हुआ जम्मू गया, वाया नूरपुर भी उसने क्रॉस किया। अब इसमें ऑप्शन में फॉस्टर है, हार्कोट है, वेगनी है, बर्नियस। एग्जैक्टली इसका आंसर फॉस्टर्स होगा। अब फॉस्टर्स के बारे में हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे और बाकी आप देखेंगे कांगड़ा से ये भी जुड़ा हुआ है, वेगनी भी जुड़ा हुआ है। तो हमें ये अब क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, फैक्ट एंड फिगर, कि कौन कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर एक तरह से हिमाचल प्रदेश में आया। लेट्स सी। अब ये फोर्सेस के बारे में डिटेल्स है कि ये एक तरह से इंग्लिश ट्रैवलर था और ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय था और 1783 में एक तरह से नूरपुर होता हुआ जम्मू को चला गया। फिर कहता है क्वेश्चन और भी बन सकता है कि पहला यूरोपियन जो चंबा को विजिट किया 1839 में, वेगनी, VIGNE। फिर कहता है कि 1839 में वेगनी के साथ जनरल कनिंगम भी चंबा को विजिट किया। फिर 1820 में मोरक्रॉफ्ट जो पहला यूरोपियन था जो कुल्लू को विजिट किया। फिर थॉमस कॉरेट कौन था? ये पहला यूरोपियन था जो कांगड़ा को विजिट किया। फिर 1820 में विलियम मोरक्रॉफ्ट ने मंडी को भी विजिट किया, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ईश्वरी। तो ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड है। तो पहला आप फिर से देखेंगे फॉस्टर्स, आंसर्स में फॉस्टर्स का आंसर। बाकी इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स क्या क्या है तो पूछेगा पहला यूरोपियन जो चंबा को विजिट किया तो वेगनी था और साथ में कनिंगम भी।
फिर पूछेगा पहला यूरोपियन कुल्लू को किसने विजिट किया था, तो मिस्टर मोर क्रॉस। फिर थॉमस कॉरियट कांगड़ा को विजिट करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो थॉमस कॉरियट था। फिर विलियम क्रॉफ्ट कौन था, इसने मंडी को विजिट करने वाला पहला यूरोपियन था। दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है व्हाइल प्रिपरेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजा कुल्लू वाज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट्स अराउंड 1850-900 AD। अब कहता है कि कौन सा सुकेत के राजा ने कुल्लू के राजा को पकड़ा था, तो उसका आंसर एग्जैक्टली आप देखिए क्या होगा, सिद्धिपाल, बहादुर सिंह, भूपपाल और विधि सिंह। तो सुकेत के बारे में ये फैक्ट है, आपको समझना है कि जो सुकेत स्टेट था, सुकेत स्टेट इसी से मंडी स्टेट कराई। तो पहले हम लोग आइए इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, ही होगा। तो कुल्लू के राजा भूपाल को सुकेत के राजा ने अटैक करके कैप्चर कर लिया और उसको फोर्स किया कि तुम नजराना दो, ठीक है। अब आइए इस रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करें। तो आप मैप पर देखेंगे, ये आपका मंडी, और मंडी और सुकेत पहले प्रिंसेस स्टेट थे, बाकी दोनों मर्ज होकर एक मंडी में कन्वर्ट हो गए। तो मैप पर देखेंगे तो सुकेत राज की स्थापना आप देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट समझना है, जो सुकेत राज था उसकी स्थापना किसने की, पहला पॉइंट। अब दूसरा समझना है कि मंडी का राइट किस स्टेट से हुआ। तो आप देखेंगे सुकेत राज की स्थापना राजा वीर सिंह ने किया था, राजा वीर सिंह ने सुकेत स्टेट की स्थापना, और इसी के ब्रदर ने क्यूंतल स्टेट की भी स्थापना की थी गिरिसेन ने, जिसके अंदर शिमला था। फिर देखेंगे कि सुकेत से स्टेट का राइज हुआ जिसका नाम था मंडी, और मंडी की स्थापना आपने बाण सिंह ने किया था, और टाउन ऑफ मंडी की स्थापना अजमेर सिंह ने किया। तो ये सारे फैक्ट डिटेल हो गए। तो देखिए पहला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि सुकेत का जो फाउंडर था जिसका नाम था राजा वीर सिंह, किसने अटैक किया था कुल्लू पर, ये इलाका कुल्लू पर अटैक किया, और अटैक करके भूपाल को पकड़ के मजबूर किया कि मुझे अटैक। बाकी इससे और भी क्वेश्चन जुड़ गए, क्या जुड़ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुकेत है उसी से मंडी, और मंडी बना उसी से किंथौल बना। जो आपसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, जो शिमला था वो किस प्रिंसेस स्टेट का पार्ट था, तो किंथौल का पार्ट था। और मंडी पूछे किसके ऑप्शन, मंडी का जन्म किस राज्य से हुआ, तो सुकेत से हुआ। तो ये दीज आर द फैक्ट फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराउंड विच सेंचुरी वाज द ट्रीटी साइन बिटवीन द राजा खेरी सिंह ऑफ बुशियार एंड तिब्बत। अब होता है कि राजा खेरी सिंह जो बुशियार के राजा थे, वन ऑफ द ग्रेट किंग्स, कहते कि इनको अजन बाहु कहते थे, कि हिस्ट्री में कहते कि जैसे राम जी थे, उनका पैर एक्सप्रेस से उनके घुटने तक जाता था, राजा खेरी सिंह की भी नीचे तक था। इन्हें क्वेश्चन आता है कि किस सेंचुरीज में इसने तिब्बत को डिफीट किया, जैसे एग्जैक्टली क्या होगा आंसर डी। 17वीं सेंचुरी में तिब्बत और लद्दाख दोनों ने मिलकर राजा खेरी सिंह के अगेंस्ट में लड़े और दोनों को डिफीट किया। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप मैप पर देखेंगे, ये आप देखेंगे कि ये बुशियार स्टेट, ये तिब्बत, और इसके साथ लगता हुआ लद्दाख। अब बुशियार के राजा तिब्बत को आ रहा है, तो कहते हैं कि द राजा बुशियार डिफीटेड द ज्वाइंट फोर्स ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख इन द 17वीं सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में राजा खेरी सिंह ने लद्दाख और तिब्बत दोनों की सेनाओं को बुरी तरह से डिफीट किया। इस लड़ाई में मुगलों ने भी एक तरह से राजा खेरी सिंह को मदद पहुंचाई, ऐसा एविडेंस मिलता है। फिर राजा खेरी सिंह के बारे में यह भी फैक्ट है कि डिफीट करके एक फोर्स किया सिटी पर साइन करने के लिए, और सिटी के द्वारा राजा खेरी सिंह ने हंगरांग वैली को प्राप्त किया, और औरंगजेब भी इनसे बहुत इंप्रेस होकर इनको एक टाइटल दिया जिसको बोलते हैं छत्रपति। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ 21 सेंचुरी में राजा खेरी सिंह ने
तिब्बत और लद्दाख की ज्वाइंट सेनाओं को डिफीट किया था? आंसर विल बी 17th सेंचुरी। फिर खेरी सिंह के बारे में डिटेल डालना है कि उनको छत्रपति की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। किस राजा के मुखियार के राजा को अजन बाहु कहते हैं? आंसर विल बी खेरी सिंह। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु फाउंडिंग द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर प्रिंसेस? इंदौर का नाम नालागढ़ भी कहते हैं और हिंदूर भी कहते हैं। कहते हैं कि स्टेट की स्थापना किसने की थी? बीरचंद, अजीत चंद, कहल चंद, दीक्षचंद। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? बी, अजीत चंद। तो बिलासपुर से ही, बिलासपुर को पहले कैलूर कहते थे, उसी से नालागढ़ और हिंदूर स्टेट का राइज हुआ। अब इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल्स देखते हैं। आप ये बिलासपुर मैप पर देखेंगे, ये बिलासपुर है। कहते हैं बिलासपुर और कैलूर वाज फाउंडेड इन अबाउट 980 बाई ए राजपूत चंदेरी फ्रॉम द बुंदेलखंड। तो यूपी के बुंदेलखंड से राजा वीरचंद आए और वीरचंद ने क्या किया कि वहां के लोकल ठाकुर को डिफीट करके बिलासपुर राज्य की स्थापना की और एक चंदेल प्रिंसेस। कहते कि अराउंड 1100 AD अजय चंद ने क्या हुआ, जो अजय चंद था राजा कहन चंद के बेटे थे, नालागढ़ की स्थापना की, जिसको हिंदूर भी कहते हैं। ये फैक्ट से इससे रिलेटेड आपको क्या करना, पूछे कि जो बिलासपुर की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वीरचंद। पूछे कि किस बिलासपुर डायनेस्टी की स्थापना किसने की? वीरचंद। दूसरा पॉइंट होगा कि नालागढ़ को पहले क्या कहते हैं? हिंदूर भी कहते थे। और किससे इसका राइज हुआ? बिलासपुर से राइज हुआ है। और सेकेंड, अजय चंद सन ऑफ राजा कहन चंद का लड़का था, जिसने नालागढ़ की स्थापना की। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कहता है कि विच टू ठकुराइज वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू जुब्बल प्रिंसली स्टेट इन 1896? अब ये 4 ठकुराइज दिए हुए। आपको पता है कि अपर शिमला में 18 ठकुराइज थे और लोअर एरिया हिमाचल के 2 पार्ट थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट में उसमें 18 ठकुराइज थे और नीचे वाले में 12 ठकुराइज थे। इन्हीं ठकुराइज में राविंगर रतेश, राविंगर संगेरी, राविंगर खनेती, राविंगर दादी। अब पूछता क्वेश्चन की कौन से जो ठकुराइज थे वो जुब्बल के अंदर चले, जुब्बल प्रिंसली स्टेट के अंदर? तो इसका एग्जैक्टली आंसर डी हो। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। अब मैप पर देखेंगे, ये आपका इलाका जुब्बल, ये शिमला का मैप है, ये जुब्बल का इलाका है। तो कहते कि जुब्बल, बालसिन, रतीश वेयर द ऑफशूट ऑफ सिरमौर। माने सिरमौर स्टेट से ही 4 राज्यों का राइज हुआ, जुब्बल, बालसिन, रतीश, और 3 राज्यों का राइज हुआ, सॉरी, जुब्बल, बालसिन एंड रतीश का राइज हुआ सिरमौर। अब कहते हैं कि इसके पीछे स्टोरी है कि सिरमौर में एक बार गिरी गंगा में बहुत से पानी आ गया, बाढ़ आ गया, जिससे इसके उग्रचंद के 3 बेटे थे, करमचंद, मूलचंद और दूनीचंद। अब इन तीनों ने मिलकर जुब्बल, आप करमचंद ने जुब्बल की स्थापना करी, सारी की स्थापना मूलचंद ने की और धूनीचंद ने राविन की स्थापना। ठीक है। फिर इसी से बालसन और रतीश वर फाउंडेड बाय अलग सिंह एंड राय सिंह। सिरमौर से ही बालसन और रतीश की भी स्थापना की थी अलग सिंह और राय सिंह। फिर कहे कि जो धूनीचंद था, जो उग्रचंद का बेटा था, उसी ने राविनगढ़ की स्थापना की। कहते कि जब गोरखा लोग ने जब हिमाचल पर अटैक किया तो गोरखों को ब्रिटिश ने डिफीट किया। और जब डिफीट करके क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि जुब्बल के राजाओं ने राविनगढ़ को कैप्चर कर लिया। राविनगढ़ बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जुब्बल से राविनगढ़ ले लिया और किंथल के देखे, किंथल को एक तरह से दे दिया, एक तरह से गिफ्ट कर दिया और उसके जगह उन्हें शिमला स्टेशन का एरिया ले लिया। फिर कहते कि दादी जो था, इट वाज द ऑफशूट ऑफ फरोज, ये भी शिमला का, दादी इसी से राइज हुआ था दादी का। बाकी आफ्टर द गोरखा इन्वेजन दादी वाज एक्वायर्ड बाय राविनगढ़, गोरखों के समय राविनगढ़ के पास चला गया। फिर ब्रिटिश ने 1891 में क्या किया, दोनों को, दादी और राविन को एक तरह से दे दिया, जुब्बल को एक तरह से गिफ्ट कर दिया। तो ये सारे फैक्ट से रिलेटेड तो आपको ध्यान रखना है पहला कि क्वेश्चन पूछे कि सिरमौर से किस किस राज्यों का राइज हुआ, जुब्बल, बालसन, रतीश का राइज हुआ। फिर पूछेगा कि उग्रचंद के कितने बेटे थे, 3 थे, करमचंद, मूलचंद और दूनीचंद।
अब आपको ध्यान रखना है कि राविनगढ़ की स्थापना किसने की थी? दूलीचंद ने। फिर आपको पूछना है कि बालसन और रतेश की स्थापना किसकी? बालसन की स्थापना अनक सिंह ने, रतेश की स्थापना राय सिंह ने की थी। ये सारे फैक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है कि विच राजा बुशियार एक्टेड विद द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब वो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था और मेरठ चल के दिल्ली गया। बाकी इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि इसका हिमाचल में भी इफेक्ट दिखता है, खासकर कसौली वाले इलाके में, कुल्लू वाले इलाके में इसके प्रभाव दिखते। बाकी कहते हैं कि हिमाचल के सारे जितने भी मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट ने अंग्रेजों को इस तरह से 1857 के रिवोल्ट में मदद की। बाकी एक राजा था जो 1857 के रिवोल्ट में एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और वो राजा कौन था? उसका एग्जैक्टली आंसर होगा ए, शमशेर सिंह ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक तरह से अंग्रेजों के कोई भी रिवोल्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर अंग्रेजों ने चाह रहे थे अंग्रेज इससे, क्योंकि इसने मदद नहीं की अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने इसके पीछे कोई एक्शन भी नहीं लिया। कहते हैं कि उस समय हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रहा था और अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि राजा और बुशियार से कोई पंगा लिया जाए, इसलिए एग्जैक्टली इसका आंसर ये होगा, शमशेर सिंह ऐसा राजा था बुशियार का जिसने 1857 के रिवोल्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंस्टेंट टू डेथ इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वाज लेटर ऑन रिड्यूस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब बताओ कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आपको सबको बताया क्या? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था कि आपको पता है कि 1928 में साइमन कमीशन कहते हैं, इसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, और इसमें 7 मेंबर थे। इसमें एक भी इंडियन नहीं था, और इस साइमन कमीशन का विरोध लाहौर से लाला लाजपत राय। तभी लाहौर का इंस्पेक्टर था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट था, उसने लाला लाजपत राय पर एक तरह से लाठीचार्ज करा दिया और लाला लाजपत राय की डेथ। अब क्या होगी, जेम्स स्कॉट को मारना था, बाकी भगत सिंह ने गलती से सॉन्डर्स की हत्या, और इसी से बन गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी। क्या बन गया? लाहौर कॉन्स्पिरेसी। अब पूछा कि इसमें कौन जुड़ा हुआ है जिसको फांसी नहीं देके उसको लाइफ इंप्रिजमेंट मिला? जो हिमाचल से भी जुड़ा हुआ है, उसका नाम है हिब्याराम। एक्चुअली आंसर ये है, हिब्याराम। अब इससे रिलेटेड फैक्ट भी आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं कि भगत सिंह वाज रीअरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स। गलती से सैंडर्स की हत्या हुई। दिस केस वाज कॉल्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी। Sanders was killed by mistakenly as the real target was another police officer James Scott. Actually target कौन था? James Scott. भाई गलती से भगत सिंह ने Sanders किया। अब during the 1980s there was a series of violent action in Punjab. अब पुलिस ने पंजाब में एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, और इसी एक्शन में आप मैप पर देख सकते हैं भाई हिब्याराम पकड़े गए और जिनको लाइफ इंप्रिजमेंट किया। आप इसी समय समझेंगे कि इसी से रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध के समय गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। इस गद्दर पार्टी से इंस्पायर होकर मंडी में भी एक षड्यंत्र हुआ जिसको मंडी कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं, और कहते हैं कि इससे भाई हरदयाराम भी एक तरह से जुड़े हुए थे। तो ये सारे फैक्ट थे जो हमने डिटेल किया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से, और इसको पूछ से क्वेश्चन बन गए जो आपके 2018 में एलाइट्स के पेपर में पूछे हुए। तो क्वेश्चन के प्रिपरेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है और एक फैक्ट से बहुत से फैक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसली स्टेट ऑन द बैंडोनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन एंड यूज इट एज समर पैलेस। अब एक बिल्डिंग है शिमला में जिसका नाम है बैंडोनी। अब किस राजा का समर पैलेस था? जैसे कि आप देखिए पटियाला का राजा का समर पैलेस कहां था, इसमें किस राजा का समर पैलेस ये प्लेस था? एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? सिरमौर। तो आप मैप पर इस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। आप देखेंगे बैंडोनी कैसल,
अब कहते कि इट वॉज द समर रेसिडेंस ऑफ महाराजा ऑफ सिरमौर। सिरमौर के महाराजा का एक तरह से रेसिडेंस था। अब कुछ इसका डिजाइन किसने किया था? तो टैक्स कॉर्पस ने किया था इसका डिजाइन। और किस एग्जाम्पल किसका है? एंग्लो गोथिक स्टाइल से बना हुआ है। और कितने एरिया में एक्सपेंशन है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में। और कहां पर है? सर्कुलर रोड और बाग। तो ये फैक्ट बन सकता है कि जो बैटोनिक एसोस था इसका डिजाइन किसने किया था? एक कॉपर्स ने किया। पहला फैक्ट बन सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसका समर रेजिडेंस था? तो महाराजा सिरमौर का था। और किस स्टाइल में बनाया? तो एंग्लो गोथिक स्टाइल से बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। और पूछे कितने एरियाज में फैला हुआ है? 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। ये हमारा रिलेटेड है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द श्री धामी प्रेम पचारनी सभा इन जुलाई 1939? अब बोलते कि धामी के बारे में कि एक प्रिंसली स्टेट है शिमला, जिसका कैपिटल धामी। अब कहते कि धामी जो स्टेट था, कहते कि ब्रिटिश के समय कहते कि ये पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के अंदर आता। पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के अंदर धामी स्टेट। और धामी में कहते हैं कि धामी में एक सभा की स्थापना किया गया था जिनका नाम था पंडित सीताराम। धामी प्रेम पचारनी सभा धामी की स्थापना की। बाकी धामी का जो राजा था जिसका नाम था दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह के डर से क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट में भागमल छोटा जुब्बल का जो रहने वाला था उसने हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना की। अब पंडित सीताराम ने फाइनली ये प्लान किया कि जो हिमालयन रियासत प्रजामंडल के साथ अपने को जोड़ने के लिए क्या हुआ, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुआ 13 जुलाई 1939। और भागमल छोटा ने क्या कर दिया, जो प्रेम पचारनी सभा थी उसका नाम बदल के कर दिया हिमालयन रियासत प्रजामंडल के साथ जुड़ के बन गया प्रेम पचारनी सभा ऑफ धामी। उसका नाम चेंज कर दिया अपने को दिलीप सिंह से बचाने की। और इसी से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि धामी एक तरह से फायरिंग एजेंडा का केसेस भी है, तो धामी कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। तो ये धामी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना कि पूछे कि धामी प्रेम पचारनी सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित सीताराम। और धामी का सबसे राणा जो था जिसका नाम था दिलीप सिंह, वो किसानों के ऊपर बहुत से टैक्स इंपोज कर रखे, जिसके अगेंस्ट में धामी में एक तरह से राजा के अगेंस्ट में लोगों ने बहुत ही विद्रोह किया। तो ये सारे धामी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट कहता है कि what was the decisive battle fought between the Gorkhas and the British during the first quarter of the 19th century? कहां पर अंग्रेजों और गोरखा के बीच में डिसिसिव बैटल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग को थोड़ा सा आउटलाइन समझना है कि गोरखा का हिमाचल प्रदेश से क्या लिंक है। आपको पता है कि गोरखा पहले क्या था कि जब कांगड़ा में संसार चंद्र का राइज हुआ तो संसार चंद्र को डिफीट करने के लिए बिलासपुर के राजा ने गोरखा को इनवाइट किया। और गोरखा का जो रूलर था जिसका नाम था अमर सिंह थापा, उनने क्या किया कि संसार चंद्र को डिफीट किया। अब संसार चंद्र ने रंजीत सिंह से मदद मांगी और रंजीत सिंह ने बोला कि गोरखा से तभी तुम्हें बचाऊंगा जब तुम कांगड़ा का किला दो। और फाइनली क्या हुआ कि रंजीत सिंह ने अमर सिंह थापा गोरखा को डिफीट करके कांगड़ा के किले पर कैप्चर कर लिया, जो अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कांगड़ा किला क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, अब सतलुज रिवर को बाउंड्री लाइन मान गया कि गोरखा और रंजीत सिंह के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सतलुज के उस पर तुम विस्तार करो, इधर नहीं आओ। अब क्या हुआ कि अमर सिंह थापा एक तरह से सोलन और शिमला की तरफ मूव। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, जब अमर सिंह थापा ने सोलन पर अटैक किए, सोलन वाले इलाके पर अटैक किए, शिमला पर अटैक किए, तो जितने भी अपर हिल्स के स्टेट के जो थे जुब्बल के राजा ने, इन लोगों ने अंग्रेजों को बुलाया और इसी से अंग्रेजों और गोरखा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
जिसमें डेविड ऑक्टेवेली ने क्या हुआ कि गोरखों को बुरी तरह से डिफीट किया अमर सिंह थापा। बाकी सबसे डिसिसिव बैटल जैतक हिल्स में लड़ा सिरमौर में, जहां गोरखा बुरी तरह से हार गए और एक सिंधी हुई जिसको टीटी ऑफ सुगौली कहते हैं। और टीटी ऑफ सुगौली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी के द्वारा गोरखा को शिमला मिल गया, शिमला का हिल स्टेशन मिला जो बाद में अंग्रेजों का एक तरह से कैपिटल के रूप में डेवलप हुआ। तो ये सारे हमने डिस्कशन किया और इसका एग्जैक्टली आंसर कौन था, जैतक हिल्स। यहाँ पर जो लड़ाई था बहुत ही डिसिसिव था कि अमर सिंह का थापा का जो लड़का था वो भी डिफीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस केम इनटू एक्शन। तो इसमें एग्जैक्टली आपको समझना है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या। आपको पता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से क्लोज हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया और भारत का सारा पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिफ्ट, सारा पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गया। जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया और भारत संबंधी मामला को देखने के लिए सेक्रेटरी का पोस्ट थे। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के समय क्या हुआ कि जितने भी भारत में दो तरह के स्टेट्स के राइज हुए, एक स्टेट था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया और एक का नाम था प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ था कि 1857 के रिवोल्ट के दौरान अंग्रेजों को बहुत ही मदद किया और अंग्रेजों ने फाइनली क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट को अवार्ड देने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की 1921। माने इनको ये बताना कि इनका सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो जितने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो राज्य को कैप्चर किया, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनको देना स्टार्ट कर दिया, लौटा दिया और इन सारे राजा महाराजाओं को मिलाकर एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की, जिसमें अभी हिमाचल प्रदेश की जुब्बल स्टेट की राजा भगत सिंह ने सबसे पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शिमला स्टेट in 1921 इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हमने डिस्कस किया 14 क्वेश्चन कि वेल नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस केम इनटू एक्शन, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका क्या नाम है। नेक्स्ट आइए। तो ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अब हमने डिस्कशन कर लिया कि एक सेक्शन हमने पूरा डिस्कशन किया हिस्ट्री का, जो अभी तक 2018 में जो एसपी नायब तहसीलदार का पेपर हुआ उसमें कौन कौन से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए और उनसे रिलेटेड हमने फैक्ट्स एंड फिगर भी डिस्कस किया विद द डायग्राम कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। फिर अब सेक्शन हम लोग दूसरा लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्वेश्चंस के क्या क्या टाइप्स हैं उनको ध्यान से देखिए बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आया है नायब तहसीलदार के पेपर में 2018 में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेक्शन which district of HP has the lowest percentage of ST population, शेड्यूल कास्ट। अब इसके बारे में समझना है कि शेड्यूल कास्ट क्या होता है। 4 वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनको भारत एसटी कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का कहां है, तो आंसर इसका एग्जैक्टली सी होगा, लाहौर स्थिति में सबसे कम शेड्यूल कास्ट है। अब इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखें, आइए। अब देखिए द फेस ऑफ द सेंसस 2011 का आप डायग्राम देखेंगे, एक टीचर्स है जो हाथ में बुक ली है, ये 2011 का सेंसस का एक फोटो है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हम लोग हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। 25.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टेट इज एसटी शेड्यूल कास्ट। कहते कि भारत में परसेंटेज में देखा जाए तो पंजाब के बाद सबसे ज्यादा एसटी हिमाचल प्रदेश में, सबसे सेकंड रैंक है। और कहते कि सबसे अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे अधिक एसटी सिरमौर में 13.34% और सबसे कम एसटी 7.08% लाहौर। ये आपके फैक्ट एंड फिगर है। तो पूछे कि इंडिया में सेकंड पॉपुलेशन एसटी में किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का। फर्स्ट रैंक पर कौन है, पंजाब। पूछे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी परसेंटेज में सिरमौर, सबसे लोवेस्ट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आंसर क्या है, लाहौर सिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू गोइंग टू डिस्कस
कहता विच माउंटेन पास इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। 4 पास दिया हुआ, कांगला, प्रांगला, कुंजम पास, द्राक्षी पास। पूछा कि इन चारों पासों में सबसे हाइट पर कौन सा है? कांगला है कि प्रांगला है कि कुंजम पास है, द्राक्षी पास? इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहले समझे कि पासेस क्या होता है। अब कहते हैं कि पासेस क्या होता है, दो माउंटेन को कनेक्ट करते हैं जिसके सारे रोड्स होते हैं। आप देख सकते हैं सारे रोड्स है, ये जो गाड़ी जा रही है सब पासेस के सहारे जा रहे हैं, माउंटेन को पासेस कहते हैं। अब कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पास कौन है? तो प्रांगला। आंसर इज बी। इसकी हाइट कितनी है? 5540 मीटर। किस रेंज में है? जांजगढ़। ये भी जाना है, प्रांगला पास किसे? जांजगढ़। मुझे किस प्लेस को कनेक्ट करता है? तो स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है प्रांगला। फिर क्या है? पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट मोटरबल पास कौन है? तो कुंजम पास। कुंजम पास। कुंजम पास को बोलते हैं स्पीति को लाहौल से कनेक्ट करता है। फिर और भी ऑप्शन में द्राक्षी पास भी इंपॉर्टेंट है, इसको गेटवे ऑफ पैंगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं। चंबा की पैंगी वैली को कनेक्ट करता है। कांगला पास कहां पर है? ये लाहौल वैली को जांचकर वैली से कनेक्ट करता है। ये सारी डिटेल्स है। क्लासेस, अगले क्लासेस में एक टॉपिक ही हमारा है इंपॉर्टेंट पासेस ही हिमाचल। तो ये पास रिलेटेड, तो पासेस क्या होते हैं? दो माउंटेन को कनेक्ट करते हैं और सबसे हाईएस्ट हाइट पर कांगला है। और कौन सा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है? कुंजम पास। और भी पासेस से रिलेटेड डिटेल्स हमने डिस्कशन किया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ज्योग्राफी का। विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा सवर एंड द कांगला और किन्नौर? इन चारों लेकों में कौन सा लेक इन दो एरिया के बीच में, कांगला और डोडरा सवर के बीच में? अब आपको हर साल हिमाचल में लोकेशन ऑफ लेक पर क्वेश्चन आते हैं। आपको पता करना है कि ये लेक कहां पर है, कराली कहां पर है, करेरी कहां पर है, गटसेरू कहां पर है, बटनोर कहां। अगर इन चारों लेक्स के बारे में आपको डिटेल पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, इजिली आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए बोर्ड पर, आप लेक्स को देखते हैं। लेक का मतलब क्या होता है? कि चारों तरफ लैंड हो, बीच में पानी हो, लेक चलाता है। लोकेशन में देखेंगे तो ये दोनों लेक शिमला में, बटनोर और गटसेरू कहां पर है? चंबा में। करेरी का है? कांगड़ा। आंसर क्या होगा? तो आप लेक्स के बारे में आपको, तो लोकेशन खाली आपको ध्यान रखना है। लोकेशन से ही इस आंसर को आप देख सकते हैं कि कौन सा लेक कहां पर है। इंपॉर्टेंट लेक्स है, इनका लोकेशन में डिस्कस किया और लेक का मीनिंग आपको पता लग गया। चारों तरफ से लैंड, बीच में वाटर। लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कहते हैं गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज फाइंड देयर मिसमैच। अब पूछा कि 4 रिवर दिए गए हैं, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं। अब इसके लिए आपको पूरा हिमाचल प्रदेश का रिवर्स के बारे में देखना पड़ेगा। अब वो कि हिमाचल प्रदेश में दो तरह के, इंडिया में 2 तरह के रिवर्स होते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन में 3 रिवर मेन है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का मतलब गंगा से लेना और इंडस से लेना। गंगा के सिर्फ यमुना ही भारत हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है। और इंडस में आप देखेंगे कि रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। अब देखिए ब्यास हिमाचल से क्रॉस करती है, सतलुज क्रॉस करती है, झेलम क्रॉस नहीं करती है, चेनाब क्रॉस करती है और रावी भी क्रॉस करती है। सिर्फ एक रिवर है जो झेलम क्रॉस नहीं करती। अब इनसे रिलेटेड हम लोग डायग्राम पर देखें कि पहले ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी? देखिए मैप को। अब ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि जैसे मेन रिवर ये फ्लो कर रही है, मेन रिवर फ्लो कर रही और छोटी छोटी जब स्ट्रीम आके इससे मिलती है, ये ट्रिब्यूटरी है। ये मेन रिवर है, जैसे गंगा फ्लो कर रही है, छोटी छोटी रिवर आके उससे राइट और लेफ्ट से मिल रही है, ये ट्रिब्यूटरी। अब इन सारी डिटेल्स हमने लिखा जो हिमाचल प्रदेश से, इस टॉपिक से, क्वेश्चन से कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। तो देखिए,
तो ये बार बार पूछते कि यमुना के बारे में खासकर पूछते कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी। पूछे कि हिमाचल प्रदेश में किस प्लेस में इंटर करती है और कहां पर लिप करती है। जिस प्लेस पर इंटर करती है उत्तराखंड से खादर माधुरी, और लिप कहां करती है आपको याद रखना, छोड़ती कहां पर है। फिर पूछेंगे उसका वैदिक नेम क्या है, संस्कृत में नाम क्या है, वैदिक में कालिंदी, संस्कृत में यमुना। फिर इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सोन, पब्बर, गिरी, गिरी गंगा। गिरी और गिरी गंगा एक ही बात है, और आंध्र भी है। फिर कहते हैं कि जो गिरी रिवर है इसकी भी ट्रिब्यूटरी, जैसे आप मैप पर देख रहे हैं ये रिवर है तो उसकी भी ट्रिब्यूटरी जैसे आ जाए, जैसे कि असनी और जलाल किसकी ट्रिब्यूटरी है, गिरी रिवर की है। फिर पब्बर की ट्रिब्यूटरी कौन है, पट्टे। अगर इतना आपको डिटेल पता है तो आराम से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो रिवर की जब भी प्रिपरेशन करें ट्रिब्यूटरी पर आपको जोर देना है। और हिमाचल में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कहां से इंटर करती है, कहां लीव करती है, वैदिक नाम क्या है, संस्कृत में इनका है, और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सतलुज के बारे में फैक्ट देखिए, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। वैदिक नेम सतुर्दी है, संस्कृत में सतदारू है। ऐसी रिवर वो बार बार क्वेश्चन आते हैं कि किस पासेस से भारत में इंटर करती है, तो सिटकिला पासेस। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, बासपा, स्पीति, सोन रिवर है। फिर ब्यास देखिए, ब्यास को कुल्लू से राइज करती है, वैदिक नेम क्या है, आदित्य, संस्कृत में नाम क्या है, विपाशा। इसकी ट्रिब्यूटरी सबसे लंबा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, खाली आप यहाँ पर समझ के रख लीजिए। आवा, बानर, बनगंगा, चाकी, गचखड़, पुल, चांद, सुकेत, तीर्थान, बहुत इसके इंपॉर्टेंट। लेफ्ट से कौन, राइट से कौन मिलती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर चिनाब वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की रिवर है, लाहौल स्पीति से राइज करती है। वैदिक नेम इसका अक्कनी है, संस्कृत में चंद्रभागा कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट डिटेल्स थे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और कॉन्सेप्ट भी है जो हम लोग क्लासेस में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन में आइडिया दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन के सहारे और भी क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है। देख चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लेशियर फेड्स द पब्बर रिवर। आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर जितने भी होते हैं उनकी वाटर के सोर्स ग्लेशियर्स होते हैं। तो कहते हैं कुल्टी, सीली, चंद्रनाहन और पच्चा, इसमें कौन से ग्लेशियर पब्बर रिवर के लिए वाटर सोर्स है। चंद्रनाहन ग्लेशियर, इसी से चंद्रनाहन लेक बन गया है जो पब्बर रिवर जहां से राइज करती है। इसके बारे में डिटेल देखिए, आप एक ग्लेशियर दे सकते हैं चंद्रनाहन ग्लेशियर, इसी से चंद्रनाहन लेक बन गया। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर किस रिवर के लिए वाटर है, तो सोर्स है तो पब्बर रिवर के लिए। इसके बारे में खास फैक्ट क्या है, ज्वाइन द टोन्स रिवर। पब्बर रिवर टोन्स रिवर को ज्वाइन करती है कहां पर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बाउंड्री लाइन पर चक्राता, और किसमें मर्ज कर जाती है, यमुना रिवर में मर्ज कर जाती है। और पूछेगा चंद्रनाहन ग्लेशियर कहां पर है, रोहडू। इससे बहुत से क्वेश्चन बन गए कैसे, तो पूछेगा कि पब्बर रिवर का वाटर सोर्स क्या है, चंद्रनाहन ग्लेशियर है। ये किस रिवर में फाइनली मर्ज करती है, तो यमुना रिवर में पहले ज्वाइन किसको करती है, टोन्स रिवर को ज्वाइन करती है। और फिर उत्तराखंड और उत्तरांचल के, उत्तराखंड और हिमाचल के बाउंड्री लाइन पर फाइनली यमुना को ज्वाइन कर जाती है। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहते हैं नियर विच टाउन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एसपी शिकारा देवी सेंचुरी इज लोकेटेड। जो शिकारी देवी है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो किस इलाके में है, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, पंडोह और सुंदरनगर। आंसर इज डी। मैप के सारे भी दे सकते हैं डिटेल्स इसके। अब ये कि कुछ हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क 5 नेशनल पार्क है और 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखेंगे तो तिब्बत, जो लाहौल स्पीति है। सबसे छोटा सोलन में है जिसका नाम फैक्टर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो शिकारी देवी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्टेबलाइज हुआ, 1962 में। बाकी इससे इंपॉर्टेंट खासकर लोकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछे गैंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो चंबा में। बंगाली कहां है, मंडी में। लिपा असरंग कहां पर है, लाहौल स्पीति में। रूपी बाबा किन्नौर में। सांच कुल्लू में। सलारा शिमला में। बंदाली मंडी में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी होंगे क्वेश्चन, आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जस्ट रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि नेशनल पार्क हम लोग जब डिस्कशन करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, वेटलैंड से हिमाचल प्रदेश का चैप्टर भी है, तो डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर है, आपको पता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है।
तो ऐसे करके सारे मैप के सहारे भी दे सकते हैं, जैसे सुंदा कहाँ पर है, कुगती कहाँ पर है, खोखम कहाँ पर है, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप दे सकते हैं। नैना देवी कहाँ पर है, एक मंडी में आपका जो एग्जाम में आया था टिकाना देवी, ये तो ये सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट कहते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड। ये सुकेती फॉसिल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में? मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन। और ये है क्या? व्हाट इज सुकेती फॉसिल पार्क? मैप पर देखिए क्या है। कहते कि इसमें बहुत से जीवों के हड्डियां, जो छोटे मैमल्स है, डायनासोर टाइप के मैमलियन फॉसिल्स है, जिनका स्टडी एक तरह से प्री हिस्टोरिक एरिया के स्टडी में किया। तो सुकेती फॉसिल पार्क एक तरह से सिरमौर में है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है। 1974 में इसकी स्थापना की गई। अब इसको जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित कर दिया। तो आपको समझना है क्यों इंपॉर्टेंट है। मैमलियन फॉसिल्स का इसमें स्टडी किया जाता है, जिससे हमें प्री हिस्टोरिक एरिया के बारे में पता लगता है कि अर्थ के ऊपर पहले डायनासोर थे। अब होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा सारे डायनासोर का देखो। ऐसे बहुत से जीव जंतु जिनके मैमल स्टडी इस फॉसिल पार्क, जिनका एक तरह से स्टडी किया जाता है उनके बारे में। फिर क्या है कि इसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी घोषित किया गया है। और पूछे कौन इसको प्रोटेक्शन देता है, तो आप देखिए ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे इस तरह से जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में इसको प्रोटेक्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कहते हैं विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट एचपी देयर इज ए शिप ब्रीडिंग फार्म। कहां पर? चंबा के किस प्लेस में शिप ब्रीडिंग फार्म, भेड़ पालन कहां पर है? बातरी, सरोल, महला और बनीखेत का ऑप्शन। इसका एग्जैक्टली आंसर है सरोल। देख सकते हैं आंसर में। अब आपको पता होना चाहिए, इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि शिप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में कहां पर है। आइए देखिए शिप ब्रीडिंग फार्म। शिप ब्रीडिंग फार्म आप देखिए जेवरी शिमला में, ताल इन हबीबपुर, सरोल इन चंबा और करासन इन किन्नौर। तो देखिए 1 2 3 4 4 शिप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन के। तो ये आपने देखा कि ये क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग भी आते हैं और इंपॉर्टेंट भी आपके काम में क्वेश्चन है कि कौन कौन से शिप ब्रीडिंग फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट परसेंट ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन एचपी। अब आपको समझना है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मिंग क्या, कौन से समझना है, डायग्राम के द्वारा समझिए। मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग होते हैं जिनके पास लैंड जो 0 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में हो, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर, उनको बोलते हैं मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। और हिमाचल में इनका परसेंटेज कितना है? 69.78%। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि मार्जिनल होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड। और हिमाचल प्रदेश में इनका परसेंटेज कितना है? 69.78% है। डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। और इंडिया में इनका परसेंटेज कितना है? 86.2%। नेक्स्ट आइए। कहते हैं कि इन विच रीजन में स्टे इज द, अब हम यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आया आपके नायब तहसीलदार के पेपर में 2018 में, इन विच रीजन ऑफ एचपी इज द फुलिस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। किस एरिया में पुलिस फेस्टिवल होता है? बरमौर में, किन्नौर में, सिरमौर में, सैफरन में। आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या था, पुलिस का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली इसका आंसर तो बी है, बाकी मैप पर आप इसके बारे में डिटेल देखिए। ये है फ्लावर, पुलिस फ्लावर। कहते कि पुलिस जो होता है फेस्टिवल, इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। और ये फ्लावर खासकर एक किस मंथ में इसको सेलिब्रेट किया था? मानसून के मंथ में, खासकर सितंबर वाले किन्नौर वैली। और ये फ्लावर किसके होते हैं? लैड्रा, LADRA, लैड्रा। ये फ्लावर आप देख सकते हैं लैड्रा। और किन्नौर में इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। इसका आंसर बी है। और कहां पर सेलिब्रेट होता है? किन्नौर में। और कौन सा फूल इसका अट्रैक्शन होता है? लैड्रा, LADRA। नेक्स्ट आइए। मिंजर फेयर बिगिन इन चंबा। कहता मिंजर फेयर चंबा में कब सेलिब्रेट करते? फर्स्ट मंडे ऑफ सावन मंथ, सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ, फर्स्ट मंडे ऑफ भादव मंथ, सेकेंड संडे ऑफ भादव मंथ। एग्जैक्टली आंसर बी।
अब मिंजर फेयर के बारे में डिटेल जानता है क्या, व्हाट इज एक्चुअली ये जो फेयर है मैप के सारे समझिए एक तरह से एग्रीकल्चर फेयर। आप देखिए मिंजर एक मेज फ्लावर जो गॉड वरुण को चढ़ाया जाता है, तो मेज का क्रॉप अच्छा हो उसके लिए मिंजर फेयर एक तरह से फेयर को हम लोग सेलिब्रेट किया जाता है। प्रे ऑफ वरुण गॉड के लिए, लॉर्ड वरुण जो रेन गॉड वर्षा का देवता। और किस मंथ में, जुलाई और अगस्त के मंथ में ही मिंजर फेयर चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें मेज के फ्लावर को भगवान को चढ़ाया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है which among the following school of painting deals with the नायक नायिका the theme of रसिक प्रिया एंड केशव दास। अब चंबा, बसोली, आरकी और बिलासपुर ये चारों यहां पर किस पेंटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, चंबा, बसोली, आरकी और बिलासपुर। अब हिमाचल प्रदेश के किस इलाके में जो पेंटिंग का मेन जो थीम था वो रसिक प्रिया और केशव दास। देखिए इसका आंसर, अब आप देखेंगे कि जो पहाड़ी पेंटिंग था उसके पहाड़ों में सबसे बड़ा सेंटर बसोली था। कहते कि फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग बसोली को हम लोग कहते, फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी। इसी से इंस्पायर होकर नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुलेर और मंडी और आरकी में पेंटिंग स्टार्ट। आरकी ठीक है। बाकी इसका मेन डायमेंशन है गिव द न्यू डायमेंशन ऑफ आर्ट इन कांगड़ा, गुलेर और आरकी। तीन जगह इसका खासकर पेंटिंग बहुत ही समझ रहा। खासकर ये जो आप पेंटिंग देख रहे राधा और कृष्ण का पेंटिंग, ये आरकी वाले इलाके में बहुत ही ज्यादा फेमस, जिसका आरकी वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल स्टेट। तो ये पहाड़ी पेंटिंग का आंसर सी क्या होगा, आरकी होगा। तो आरकी में खासकर कृष्ण और राधा के पेंटिंग ज्यादा एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट को रसिक प्रिया का भी कहते। तो ये हमने दिखा। तो आपको कि बसौली ही पहला पहाड़ी पेंटिंग था जम्मू का, और उसी से इंस्पायर होकर कांगड़ा, गुलेर और आरकी और मंडी वाले स्टेट में पेंटिंग स्टार्ट हुए। बाकी जो आरकी था वो बंगाल स्टेट था, यहाँ खासकर पेंटिंग का जो थीम था राधा और कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन पगोडा, पगोडा स्टाइल्स क्या। तो हिडिंबा का मनाली टेम्पल, लक्षणा देवी ब्रह्मवार का टेम्पल, सिकारा देवी छतरारी, अधेश्वरी देवी हाटकोटी। तो ये कौन सा इन चारों मंदिरों में से कौन सा स्टाइल पगोडा स्टाइल है। पगोडा का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टोर, माने ऐसे करके ऊपर की तरफ पतला होते चला जाए। इसको आप डायग्राम के सारे समझ सकते हैं। आप ये देखिए ये धीरे धीरे पतला होते चले जा रहा है, ऐसे इसका ऊपर की तरफ चल रहा है और मल्टीपल स्टोर। तो पगोडा स्टाइल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज इंक्लूड द मल्टीपल रूफ, जिसमें बहुत से रूप हो उनको पगोडा कहते हैं। और इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, सी। तो ये सारे हमने क्वेश्चन आज डिस्कशन किए रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो 2018 के पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनसे रिलेटेड हमने फैक्ट एंड फिगर आज डिस्कशन किए। और आने वाले दिन में हम लोग क्लास हमारा लाइव हो जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।